बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, ताज़ा तरीन खबरों और इत्तलाआत के साथ। पंजाब में इस वक्त हालात वाक़यात, आज बजट पेश किया गया। आज दो इवेंट हुए लाहौर में। पंजाब में दो इवेंट हुए और दोनों इवेंट जो हैं वो कोई खुशगवार साबित नहीं हुए, क्योंकि मरीम साहिबा जो हैं वो आपको मालूम है तो फॉर्म 47 का सारा जाली रजीम चल रही है और ज़बरदस्ती के इक़्तिदार पे काबिज़ हैं और तो कुछ भी नहीं है। यूज़रपस जिसे कहते हैं ये, एक तो होता है मिलिट्री डिक्टेटर, वो तो फिर भी कुछ ना कुछ आके अनाउंस करता है और बस आ जाता है जी, छड़ी की ताकत की बुनियाद पे, बंदूक की बुनियाद पे। ये बेचारे, इनको ये जाली फॉर्म 47 की आए हैं और वो सही कहते हैं तूर साहब और बाकी के फॉर्म 47 से प्लास्टिक की लास्टिक की या शलवार लास्टिक का पैजामा पहना हुआ है, वो जब चाहे कोई उतार के भाग जाता है। तो फॉर्म 47 लास्टिक की अपने ये पैजामों को संभालें या फिर क्या करें। तो मामला ये है कि आज एक तो बजट पेश किया गया और बजट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा भरपूर किस्म का एहतजाज किया और सबसे क्योंकि बहुत ज़्यादा ख्वाहिश की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। मैं आपको बता दूं कि मरीम साहबा की ख्वाहिश थी कि बजट सेशन के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी किस्म का हल्ला गुल्ला ना करे और एहतजाज ना करे। और दूसरा फिर ये भी कोशिश की गई, ज़ाहिर है मैनेजर्स के ज़रिए कोशिश की गई कि आप किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहें कि ये बाइकआउट कर दे, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करे और उसके बाद बाइकआउट करके चली जाए, ताकि मरीम साहबा जो है वो बैठें और साथ तकरीर हो और साथ सिर्फ हुकूमत हो पुरसकून तरीके से और क्लैपिंग हो, तालियां बजें और मामला आगे चले। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि वो जो भी टास्किंग की जाती है वो फिर ठक 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 करके फोन आता, वो मैसेज किया जाता है। तो जाहिर है ख्वाहिश कहीं ना कहीं उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया होगा, वो फिर नीचे आता है। नीचे आता है तो नीचे उनको बताया जाता है कि जनाब ये करें मैनेज चीजें। तो वो अब जब उनके कहने पे आप काम नहीं करती और आप पूछना शुरू कर देती हैं और व्हाट्सएप मैसेज पे मैसेज ठोकना शुरू कर देती हैं, तो फिर जाहिर है ये तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा नीचे भी जरा थोड़ा सा काफी इस पे उन्होंने कहा ठीक है जी, फिर आप सारे काम फिर उथों ही कराओ, ठीक है ना। तो फिर ये भी होता है और लिहाजा क्योंकि एसएचओ है जी, जब तक आपका एसएचओ आपका फेवर में नहीं है तो आईजी जो मर्जी करता रहे। तो लिहाजा ये भी हो रहा है। तो आगे बजट तकरीर के दौरान बहुत भरपूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी आज एहतजाज किया और बजट की कॉपियां बाकायदा तौर पे वजीर खजाना के मुंह पे मारी गई और यानी कि बहुत फुल गुस्सा। और उनके साथ ही मरियम साहबा बैठी थी, क्योंकि वो यही था निशान, असल मसला यही था कि मेरे इर्द गिर्द किसी को नहीं आना चाहिए। लेकिन पीटीआई वाले गए और वो किताब में और वो मारी उनकी, और कोई दो चार सफ़े नीचे भी गए होंगे और साथ मरीम औरंगजेब साहबा भी नज़र आ रही हैं। तो इस तरीके से आज ये हुआ। फिर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर जो है वो रखी हुई थी। अब इनको बंदा बताए कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर रखी हुई है, को भाई वो क्या जेल में हैं? क्या वो हॉस्पिटल में, खुदा ना खास्ता, क्या वो हैं, वो इस वक्त कौमी असम्बली के रुकन हैं और पार्टी के वो कायद हैं और फॉर्म 47 ही है उनके पास, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो जीती हुई हैं उनसे। लेकिन इसके बावजूद वो फॉर्म 47 उनको दिया हुआ जाली और उनकी तस्वीर लगाई हुई है। तो फिर किसी ने कहा या क्या हुआ, फिर वो तस्वीर हटा दी गई, क्योंकि वो जो वजीर खजाना है पंजाब के फॉर्म 47 के शुजा साहब, उनके साथ वो तस्वीर रखी हुई थी और साथ मोहतरमा बैठी थी, तो वो फिर तस्वीर उठाई गई। लेकिन मैं आपको कुछ सुनवा देता हूँ, कुछ नारे शारे आपको सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो सके कि काफी हुई थी, काफी जोश जज्बा पाया गया जी आज पंजाब असम्बली के इजलास में बजट तकरीर के दौरान। ये सारे मनाजिर हैं बजट तकरीर के, आपको हम दिखाते हैं जी। और दूसरा इवेंट भी आपको बताना है कि क्या सूरत हाल रही है, क्योंकि आज मलक अहमद खान बच्चर की क़यादत में पंजाब असम्बली के अरकान का एहतजाज जरा सुनिए। मेरा यार, मेरा यार, मोदी
ये बहुत ही भरपूर किस्म का जी आज एहतजाज था और हर रुकन ने हर मेंबर ने बैनर उठाया, पोस्टर उठाया हुआ था और पोस्टर पे जो नारे दर्ज थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ और वो बहुत ही दिलचस्प और उसमें आपको वहां पे जो नारे दर्ज थे जनाब वो था इमरान खान को रिहा करो, किसान का दुश्मन, मोदी का यार, मैंडेट चोर, गोली क्यों चलाई, 8 फरवरी और इस्लामाबाद कत्लेआम, ये सारे के सारे नारे जो हैं जी वो दर्ज थे और मलिक अहमद खान भच्चर लीडर ऑफ अपोजिशन वो इसको लीड कर रहे थे और आज तमाम की तमाम भरपूर जो है लीडरशिप इमरान खान साहब की जमात की मौजूद थी। इमरान खान साहब की तस्वीर उठाई हुई थी और दहशतगर्दी नामंजूर, किसानों के साथ दहशतगर्दी नामंजूर, मुआशी दहशतगर्दी नामंजूर। तो ये एक आज का इजलास जो है पंजाब असम्बली में आज हुआ और मरियम साहिबा जो हैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी कि इस इजलास में जो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी फरमाइश थी कि आज मेरे होते हुए कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पर सुकून होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो सका और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि उसकी वजह ये थी कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एसएचओ से बिगाड़ कर और आप कहें आईजी के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और एसएचओ को आप सारा दिन तड़ियां लगाती रहें और एसएचओ आपके पास छोटा मोटा काम लेके आए तो आप कहें कि जनाब मैं तो आईजी से पूछ के बताऊंगी और आईजी से पूछूंगी, आईजी साहब ने कहा तो ठीक है वरना नहीं। तो लिहाजा ये काम भी चल रहा है और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। अब जनाब नवाज शरीफ साहब की आज तकरीर भी हटाने की वो फुटेज भी वायरल हो चुकी है और उसके साथ साथ एक और जी मलिक अहमद खान भच्चर साहब ने आज उनकी तकरीर भी थी, बहुत अच्छी तकरीर थी और उन्होंने भी आज अपनी भरपूर नुमाइंदगी की है और भरपूर प्रेजेंस शो की है जी। ये सब कुछ आज हुआ है और पंजाब असम्बली में। अब आपको लिए चलते हैं एक और इवेंट लाहौर में हुआ क्योंकि आज लाहौर जो कि पंजाब का दिल है और जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कामयाब हुई है। सारे फॉर्म 47 के लोग बैठे हैं। इसमें आपको दिखाता हूँ जी, आज कन्वेंशन हुआ है लाहौर में और लाहौर में आज कन्वेंशन को नहीं रोका जा सका। अगेन वही बात है कि ये भी कोशिश की गई, आईजी साहब को कहा गया कि जनाब आईजी साहब को कहा गया, बड़े आईजी साहब को उन्हें कहा गया कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जाहिर है फिर मामलात नीचे की तरफ आते हैं और नीचे जो है वो वहाँ पे हालात वाक़यात इतने अच्छे नहीं हैं। लिहाजा हुआ फिर यही क्योंकि जाहिर है जी अब हम इसका मतलब ये नहीं होता खैर वो कि आप हर किसी को यही समझें कि बस ठीक है जी अगला बंदा हमारी पॉकेट में ही है, तो लिहाजा ये नहीं होता। बहरहाल आज लाहौर में कन्वेंशन था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कन्वेंशन और अलीमा खान साहिबा और आलिया हमजा दोनों ने आज ये काम किया और वहाँ पे भी जो नारे थे और जो जोश जज्बा था वो काफ़ी दीदनी था। और आज खुद ये एक बहुत बड़ी खबर है कि 9 मई के बाद यानी 9 मई 2023 के बाद पाकिस्तान के सूबाए पंजाब के दिल लाहौर में कोई एक्टिविटी नहीं होने दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तो 9 मई के बाद ये पहली एक्टिविटी थी। लाहौर में एक कन्वेंशन हुआ, भरपूर हुआ और वहां पे नौजवानों ने शिरकत की। अलीमा खान साहिबा और आलिया हमजा ने उसमें तकारीर की और उसका एक हल्की सी झलक मैं आपको सुनवा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पंजाब इस वक्त लाहौर में क्या चल रहा है। और आज खुद ये पंजाब का कन्वेंशन, लाहौर का कन्वेंशन हो जाना, वर्कर्स कन्वेंशन, ये आज खुद बहुत परेशान कुन है मरियम साहिबा के लिए क्योंकि मरियम साहिबा ने तो ये उनकी ख्वाहिश और ये हुक्म था कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता कि पंजाब में किसी को
पत्ता भी कोई हिले उनकी मर्जी के बगैर, और हर तरह की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी, सहाफ़ती सरगर्मियों पर पाबंदी, सिर्फ सरकारी दानिश्वर जो है वो काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता। तो ये सब कुछ जो है जी हमारे सामने, लेकिन आज लाहौर में भी जो नौजवान आए हुए थे और उनके भी नारे जो है वो दीदनी थे। मैं सुनवाता हूँ आपको ज़रा सूरत-ए-हाल क्या है। और हाईकोर्ट के अंदर नाज़रीन-ए-किराम, इस वक्त तमाम सियासी जमातों का जनाजा आप सब देख रहे हैं जो लीमा आपा की क़यादत में यहाँ पर मौजूद है। तो ये जनाब जोश जज्बा, जवानियाँ लुटाएंगे, इमरान को बचाएंगे, जवानियाँ लुटाएंगे, खान को बचाएंगे, और ये इस वक्त के नारे थे और ये सिचुएशन थी। और लाहौर में हुआ सबसे बड़ा मसला ही ये है, सबसे बड़ी खबर ये है कि लाहौर हो और पंजाब हो, फिर लाहौर हो और फिर वजीर आला का ऑफिस हो, चंद गज के फासले पर, और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हो जाए और उसमें भी आलिया हमजा आए और उसमें भी अलीमा खान साहिबा आए, और वो आए और जलसा करें, जुलूस करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें और सबको लताड़ कर चली जाएं। तो ये आज खुद एक बहुत बड़ी खबर है। तो इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है, मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं, सियासी मौसम तब्दील हो रहे हैं, और इसका प्रेशर जो है वो बहरहाल मौजूद है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो ये दो खबरें तो बुनियादी तौर पे जो लाहौर से जनरेट हुई हैं आज, और ये दोनों खबरें जो हैं वो काफ़ी परेशान कुन हैं जी।